आरएसएमएसएसबी जो भी एग्ज़ाम लेता है राजस्थान के, उनके जो जीके के क्वेश्चन हैं वो आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे, इसमें राजस्थान के जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके सभी जो भी अब तक के एग्ज़ाम हुए हैं उनके राजस्थान जीके के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको पेपर वाइज इस बुक में कंक्लूड किया गया है, जो कि बुक का नाम है राजस्थान जीके ब्रह्मास्त्र। इसका पिछले एडिशन का भी हमने रिव्यू किया था और यहाँ पे अभी इसको अपडेट होके आई है ये। पहले इसमें 75 पेपर आते थे, अभी इसमें 91 पेपर्स हैं और ये बुक आगे भी फ्यूचर में अपडेट होती रहेगी। जब भी नए पेपर होते रहेंगे उसके बाद उन नए पेपर्स का एडिशन होके नया एडिशन, तो अब जब भी आप इसको लें तो चेक कर ले कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा है। जो इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से जो यहाँ पे कौन कौन से पेपर वगैरह सारी डिटेल बुक के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है जो वीडियो में आपको मिलेगी पूरी, जिससे आप क्लियर कर पाओगे कि ये बुक मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किस तरह से बुक यूजफुल रहेगी। ये आती है स्टडी विद द सिविल बडी जो की तरफ से, जो कि अमित सर के द्वारा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर्स की, जो पेपर्स कौन कौन से लिए गए हैं, तो कोई स्टार्टिंग में इन्होंने जो रिजल्ट्स वगैरह दे रखे जो भी सिलेक्शन है इनके द्वारा, और ये इनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। पहले आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ बुक का। ठीक है, जो लास्ट पेपर हुआ था 9 जुलाई 2022 हाउसकीपर भर्ती, ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में आपका वीडियो का है और प्रयोगशाला सहायक, और आप एग्ज़ामों के नाम देखते जाइएगा, कंप्यूटर, पशुधन और जो जेईएन भर्ती के। तो जो आरएसएमएसएसबी जो भी बोर्ड एग्ज़ाम लेता है वो सारे पर्सन का यहाँ पे दिया गया है। वैसे मैं आपको इसकी सैम्पल पीडीएफ दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो वहाँ से आप इजीली भी देख पाओगे कि इस बुक में आपको किस तरह से और अच्छी, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें दिखा नहीं पाऊँगा, फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाऊँ जो भी आपके डाउट्स आते हैं किसी भी बुक के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ तक इंडेक्स से टोटल 91 पेपर्स है। तो पेपर्स अब तक के सारे अपडेटेड हैं, आगे भी फ्यूचर में बुक को अपडेट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपको मिलता क्या है। तो सबसे पहले बुक में दी गई है जो आपकी हर साल आपको पता है कि आर्थिक समीक्षा आती है आपकी, तो उसमें काफ़ी सारा डाटा चेंज हो जाता है। जैसे एक चीज़ है आपकी, जैसे सड़कों की स्थिति है, पशुधन रिपोर्ट है, आपकी वन रिपोर्ट है, बहुत सारे जो आंकड़े हैं जो हर साल चेंज होते हैं, तो वो आपको आर्थिक समीक्षा में से हमेशा अपडेट करके पढ़ने होंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखी है। जैसे राजस्थान के वर्तमान पद अधिकारी है, तो यहाँ पे कौन कौन किस पद पे अभी है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। देन आफ्टर यहाँ पे है भारत में वर्तमान पद अधिकारी, तो ये अलग हो गया। राजस्थान का संक्षिप्त रूप, एक छोटी सी समरी है, एक छोटा सा मैप है, यहाँ पे अक्षांश है और देशांतर स्थिति है। और ये राजस्थान के बारे में बेसिक चीज़ें कि जो राजभाषा, राजपुष्प वगैरह, जो एक बेसिक समरी है एक तरह से। और उसके बाद में आ जाता है राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं में भारत से इसका जो कंपैरिजन। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको वन रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी, तो ये देखो वन रिपोर्ट से आपको पता है 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। कुछ बीच बीच में ये ट्रिक भी यहाँ पे दी गई है इसको याद करने की। उस वन रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद में परिवहन रिपोर्ट है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये चीज़ें भी दी गई हैं। यहाँ पे सारे हाईवेज के नाम हैं और उनकी जो कहाँ से वो निकलते हैं और लंबाई वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। हाईवे के बाद में यहाँ पे जो मेले और उनकी आयोजन तिथि दी गई है। देन आफ्टर यहाँ पे पशु प्रजनन केंद्र है अलग अलग पशुओं के, वो सारे की जानकारी दी गई है। और कृषि जलवायु प्रदेश से भी आपको पता है एक क्वेश्चन आता है, तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको ये सारे याद रखने होते हैं कि किस में कौन सा ज़िला आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, देन आफ्टर लास्ट में आपका है फसलों का उत्पादन और उनका स्थान की राजस्थान में कौन सा, राजस्थान में जो उत्पादन कितना परसेंट है, प्लस जो उनकी देश में क्या स्थिति है, नंबर 1 पे है या नहीं। तो और एक लास्ट में मैप है जिसमें राजस्थान की स्थलीय सीमा को दर्शाया गया है कि जैसे गुजरात 1022 किलोमीटर लगता है, उस हिसाब से ये सारा 1600, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है।
कुल मिला के अगर आप ये स्टार्टिंग का जो डाटा पे पढ़ोगे तो 5 नंबर का डाटा यहाँ पे दिया गया है, इससे इतने क्वेश्चन आने के चांस हैं। बुक का जो फॉर्मेट है वो वही है कि आपको पहले यहाँ पे पूरा पेपर दिया गया है। हम पहले एक पेपर आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखो जो जीके के क्वेश्चन है इसके, राजस्थान जीके के सिर्फ वो यहाँ पे दिए गए हैं, और जो इनकी जो आंसर की है वो इन्होंने जो रिवाइज आंसर की होती है बोर्ड की उसके बेसिस पे दिए गए हैं। और यहाँ पे जैसे प्रारंभिक लिख रखा है क्योंकि अभी इसकी फाइनल आई नहीं हो गई, जिनकी फाइनल आंसर किया जाएगी उनकी रिवाइज आंसर की के हिसाब से आंसर्स को रिवाइज किया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, जैसे पहला ये हुड़ला सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में है, तो यहाँ तक पूरा दिया गया है। फिर पूछा है कि यूनेस्को में कौन कौन से किले शामिल किए गए, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सवाई प्रताप सिंह के बारे में दिया गया है, तो सवाई प्रताप सिंह के जो युद्ध है उनके बारे में तो ये भी यहाँ पे है। चरी नृत्य तो इसके बारे में यहाँ पे समाचार पत्र, तो सॉल्यूशन आप देख पा रहे होंगे किस तरह से दिया गया है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो इस बुक में है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कालीबंगा सभ्यता के बारे में, तो इन्होंने क्या किया है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में एक बार में ही सारी चीज़ें लिख दी है, ताकि आपको वापस अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो, कोई भी क्वेश्चन सिमिलर आता है तो वहाँ पे सीधा उसका आंसर शॉर्ट में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा इस बुक को अगर आप लगाते हो तो स्टार्टिंग से लगाना, बैक साइड से उल्टे प्रैक्टिस मत करना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को इस तरह से किया है। जैसे वाद्ययंत्र तो वाद्ययंत्र सारे एक साथ दे दिए यहाँ पे, तो सॉल्यूशन अच्छा है मतलब। और उसके बाद में यहाँ से इस तरह से है, देन आपका ये पेपर और सॉल्यूशन। वैसे मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो मुझे उस तरह का बुक का फॉर्मेट पसंद है कि क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो और ज़्यादा बेहतर लगता है। बाकी ये बुक इस फॉर्मेट में तो आपको वो देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को पीछे चाहिए किसी को आगे चाहिए, तो मुझे वो वाला फॉर्मेट थोड़ा अच्छा लगता है, तो उस फॉर्मेट में होती तो ये बुक और भी अच्छी रहती। और ये इस तरह से देखो सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये वन का क्वेश्चन है कोई, यहाँ से 22वां क्वेश्चन, तो इसी में ही पूरा पेज ये भर गया, इसी में पूरा अगला पेज है, इसी में ही ये इतना यहाँ तक, इतने यहाँ जा तक इतना बड़ा सॉल्यूशन है इसका। और जो आप अगर इसको स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। प्लस एक इस बुक का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं QR कोड्स, 2 QR कोड है। एक तो है ये ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाने के लिए, एक QR कोड है कि आप इसी बुक को टॉपिक वाइज फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये बुक मंगवानी है तो पहला तरीका है कि आप इस नंबर से मंगवा सकते हो। यहाँ से QR कोड, माई बुक लो नाम से वेबसाइट है, ऐप भी है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। प्लस आपको आपके नियर वाइज शॉप्स पे भी मिल जाएगी। बुक की प्राइस है 290 रुपीज़। और यहाँ पे इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो यहाँ से आप इनसे जो बुक के बारे में ज़्यादा क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्टार्टिंग में जिन क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया गया है, तो बाद में जो उनको ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, इस तरह से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कि इस प्रश्न की व्याख्या पूर्व पृष्ठों में दी गई है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आप ये वाली बुक ले, मार्केट में और कोई बुक है नहीं है RSMSSB की जिसमें पूरे पेपर अपडेटेड हो, जिनमें है तो उनमें सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ पेपर वाइज आती है, जैसे उजाला वगैरह आती है जो। तो काफ़ी जगह पे ये देखो आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ओवरऑल अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हो। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हो। सपोज कीजिए आपने पहला अगर आप हिस्ट्री से स्टार्ट करते हो तो पहला चैप्टर आता है इतिहास के स्रोत और सभ्यताएं, तो उसके बाद में आपके जो फिर राजवंश आ जाते हैं सारे, मेवाड़ वगैरह, उसके बाद आपके किसान आंदोलन आ जाएंगे। तो उस फॉर्मेट में अगर आप चाहते हो कि मैं पहले पेपर वाइज नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके लिए पूरा सिलेबस होना चाहिए, तो इसको चैप्टर वाइज में भी डिज़ाइन किया गया है। इसी बुक को आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो क्वेश्चनों को, तो वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको करना क्या है कि सिंपल से यहाँ पे आपका स्कैनर ऐप ओपन करना है और यहाँ से इसको स्कैन कर लेना है। एक तरीका तो ये है, यहाँ से इनकी वेबसाइट आ गई है। वैसे भी आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको नॉर्मली ये चीज़ें मिल जाएगी।
तो यहाँ पे इस तरह से ये ओपन हो गया है और इसको आप वेबसाइट ऐप दोनों पे आई थिंक पढ़ पाओगे। और यहाँ से आपको इस पर मैंने ऐड कर लिया, आपके शायद फ्री का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ऐड कर लेना इसको। अब यहाँ पे आगे पर देखोगे तो यहाँ पे देखो जो अलग अलग, ये मैंने बोला था ना आपको कि चैप्टरों के नाम आएंगे यहाँ पे। तो जिस भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे मैंने बताया पहला है आपकी सभ्यता स्रोत, तो यहाँ पे आपको इसी बुक को आप एज ए जो फॉर्मेट में पढ़ पाओगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखो पहला चैप्टर, पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन। तो इस तरह से इस बुक को बनाया गया है कि आप इसको चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ से ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप इसको इनकी वेबसाइट पे भी जाके रीड कर सकते हो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस बुक के रिगार्डिंग। आपको लेनी है तो मैं आपको इसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर और आपकी जो सैम्पल लिंक प्लस में जो लिंक है ऑर्डर करने की वो भी आपको दे दूंगा। आप आपके नियर बाई शॉप से भी कुछ दिन में आई थिंक अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हो। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो बुक के रिगार्डिंग तो आप इनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो।